गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक जानलेवा कसाई की भूमिका निभाने वाले पंकज त्रिपाठी एक छोटी सी जगह से हैं। छोटी सी जगह से उठकर बड़े पर्दे पर अपना नाम कमाना कोई आसान बात नहीं है, पर कुछ लोग हैं जो बिना किसी गॉडफादर के ही पर्दे पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं और सही मायने में हमारा असली कलाकार भी वही होता है। पंकज त्रिपाठी भी उन्हीं में से एक नाम है जिसने पर्दे पर अपनी छाप कुछ इस तरह छोड़ी कि वे काफ़ी पीढ़ियों तक याद किए जाएंगे। आइए आज हम देखते हैं कि कैसे बिहार के एक किसान के घर में जन्मे एक लड़के ने पर्दे पर अपनी छाप बनाई। पंकज त्रिपाठी 5 सितंबर 1976 को बिहार के छोटे से गांव बेलसंड गोपालगंज में जन्मे थे। पंकज के अनुसार फिलहाल पंकज 45 साल के होने वाले हैं। पंकज के पिता पंडित बनारस तिवारी पेशे से एक किसान थे और माता हेमवती तिवारी गृहिणी हैं। पंकज 4 भाई और 2 बहनों में सबसे छोटे हैं। पंकज ने DPH स्कूल गोपालगंज बिहार से अपनी शुरुआती पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई उन्होंने पटना कॉलेज से की और उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD दिल्ली भारत से ड्रामा की डिग्री प्राप्त की। पंकज के पहले उनके घर में कोई भी कला के क्षेत्र से बिल्कुल नहीं जुड़ा था। पंकज बताते हैं कि उनकी शुरुआती पढ़ाई का माहौल बहुत शुद्ध था। उन्होंने कक्षा 5वीं तक पेड़ की छांव में पढ़ाई की और इसलिए क्योंकि उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था। वे बताते हैं कि उनके गांव में बिजली कुछ वक्त पहले ही आई है, जिसे देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंकज कितनी छोटी सी जगह से उठकर आए हैं। पंकज शादीशुदा हैं। उनकी शादी 15 जनवरी 2004 को मृदुला से हुई थी और उनकी एक बेटी भी है। उनके पिता एक किसान थे, इसलिए वे अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाना चाहते थे ताकि वो उनका और उनके गांव का नाम रोशन कर सकें। इसके लिए उन्होंने पंकज को पढ़ने के लिए पटना भेज दिया। पंकज ने बायोलॉजी से इंटर पास किया। उसके बाद उन्होंने एंट्रेंस के लिए कोचिंग शुरू कर दी। 2 बार एग्ज़ाम भी दिए पर उसे निकाल नहीं पाए। पढ़ाई के दौरान वे एक छात्र संगठन से जुड़ चुके थे। एक आंदोलन के दौरान जेल भी जाना पड़ा। फिर वे आम दल से भी जुड़े। फिर वे उनके दोस्त कालिदास रंगालय में नाटक देखने जाने लगे, जिससे पंकज की रुचि अभिनय की तरफ बढ़ने लगी। इसके बाद उन्होंने बिहार आर्ट थिएटर ज्वाइन कर लिया। अब वे नाटक में अभिनय करने लगे, पर घर वालों की समझाइश पर अभिनय के अलावा वे एक होटल में काम करने लगे। वे मौर्य होटल में नाइट शिफ्ट में रसोई पर्यवेक्षक का काम करते थे। उसके बाद उन्हें दिल्ली के ड्रामा स्कूल के बारे में पता चला, जहां कम फीस में पढ़ सकते थे, पर यहां भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा। पंकज को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 2 बार रिजेक्ट भी किया गया और आखिरकार साल 2001 में उन्हें एडमिशन मिला। पढ़ाई के बाद पंकज वापस पटना लौट आए और इसी बीच उनकी शादी हो गई। रंगमंचों में काम करते करते पंकज को लगा कि इतने से उनका गुजारा नहीं होगा, तो वे अपने पत्नी सहित 4 बच्चे के साथ 2004 में मुंबई चले आए। साल 2004 में ही फिल्म रन में उन्हें एक छोटा सा रोल मिला। पंकज ने उस रोल को भी किया। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों और सीरियलों में छोटे मोटे रोल किए। उनकी किस्मत की चाबी तब खुली जब साल 2012 में उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम मिला। इस फिल्म में वे बहुत फेमस हो गए। उन्होंने तमिल फिल्मों में भी काम किया। बॉलीवुड में मुख्य अभिनेता के तौर पे साल 2017 में फिल्म आई गुड़गांव में नजर आए। उसके बाद सीक्रेट गेम्स, मिर्ज़ापुर और क्रिमिनल्स जस्टिस जैसे वेब सीरीज से बहुत फेमस हुए। लोग उन्हें कालीन भैया के नाम से जानने लगे हैं। पंकज ने एक जाने माने धारावाहिक सरोजनी एक नई पहल में भी दुष्यंत सिंह का किरदार निभाया है। त्रिपाठी ने बहुत कम समय में ही RSS ज्वाइन कर लिया था और अपने शख्स पर जाने लगे थे। उनकी पत्नी मुंबई के गोरेगांव में एक शिक्षक हैं। पंकज को 10वीं कक्षा तक फिल्मों की जानकारी नहीं थी क्योंकि उनके घर पर बिल्कुल टीवी नहीं था। निकटतम थिएटर उनके गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। त्रिपाठी को उनकी फिल्म न्यूटन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्पेशल मेंशन से सम्मानित भी किया गया है। न्यूज रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.